तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं और देव दीपावली के मुख्य आयोजन के लिए इस काशी विश्वनाथ पूजा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, जहां दीप प्रज्वलन होगा और फिर दीपक जलाए जाएंगे और 15 लाख दीपकों से पूरी वाराणसी नगरी, पूरा बनारस, पूरी काशी नगरी जगमगाएगी। जिस काशी के लिए कहा जाता है कि ऐसे ऐसे आक्रमण इस काशी ने झेले, उसके बावजूद देखिए ये जस की तस है। और हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि प्रलय काल में भी काशी का लोप नहीं होता। भगवान शंकर त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर इसे वापस नीचे उतार देते हैं। ये काशी के बारे में कहा जाता है। और इसी स्थान पर कहते हैं कि भगवान विष्णु ने सृष्टि को उत्पन्न करने की कामना से तपस्या करके आशुतोष को प्रसन्न किया था और उनके शयन करने पर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे, जिन्होंने सारे संसार की रचना की थी। ये काशी को लेकर हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जुलाई 2018 में, फिर मार्च 2019 में, मई 2019 में और अब एक बार फिर नवंबर 2020 की आखिरी तारीख आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं काशी विश्वनाथ का पूजन करने के लिए। और मंदिर कॉरिडोर प्रोजेक्ट का भी आज जायजा ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्वेता सिंह हमारे साथ मौजूद हैं बनारस से, जो लगातार सुबह से आपको एक एक जानकारी इस मामले से जुड़ी दे रही हैं। श्वेता, इस कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में क्या कुछ खास है, क्यों इस पर सारी दुनिया की नजर है? देखिए रोहित, यहाँ पर दीपदान लोग शुरू कर चुके हैं, दीपों का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। वो तस्वीरें भी आप देखते रहिए। और साथ में ये जो कॉरिडोर है, ये अपने आप में इसीलिए अद्भुत है कि सबसे पहले तो इसे संभव ही नहीं माना जा रहा था। आप भी दर्शन के लिए गए हैं, वहां पर हमारे पैनल पे जो बाकी लोग हैं सब दर्शन के लिए गए हैं। हमने देखा था कैसे एक पतली सी गली से होकर बहुत धक्का मुक्की होते हुए कोई भी आस्था के द्वार पर जाता है तो वैसा अनुभव नहीं चाहता है, लेकिन उसमें से होके गुजरना पड़ता था। आप कब पहुंचते थे, कब दर्शन करते थे, आपको पता ही नहीं चलता था। आपको आपके ईश्वर के साथ क्या थोड़ा सा समय मिल पा रहा था? बिल्कुल नहीं। सारे लोग यही कहेंगे। वीआईपी दर्शन के लिए कोई जा रहा है तो अलग, लेकिन अब जो आम इंसान है वो भी अगर इसके भीतर दाखिल होगा ना रोहित, क्योंकि इसके अलग अलग, अगर आप घाट के साथ जा रहे हैं तो आप ललिता घाट से आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। आप सड़क के रास्ते भी आ सकते हैं, गुधौलिया चौक से आकर पैदल चलते हुए भी आ सकते हैं। लेकिन आप जब दर्शन करने के लिए जाते हैं तो ऐसा नहीं है कोई संकीर्ण सी गली है और एक छोटा सा मंदिर वहां पर और देखकर आपको शिखर के दर्शन करने के लिए भी बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। लेकिन अब यहां पर आपके पास उतना हिस्सा है, उतना क्षेत्र है कि आप वहां पर आराम से खड़े होकर दर्शन कर सकें। आप वो प्राचीन इतिहास वहां देख सकते हैं। तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जहां पर बैठकर जो रचनाएं की थी, वो मंदिर यहां पर इस समय मौजूद है और दिख रहे हैं। चूंकि कभी घरों के भीतर खो गए थे तो वो जो असंभव था, नंबर 1 वो संभव हुआ है। दूसरी चीज है कि आप जब दर्शन करते हैं तो आपके मन में प्रसन्नता होगी। यहां पर कोई लोग जो बाहर से आते हैं उनके लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं रहने के लिए, वो अपनी अलग है। उसके बाद जो पूरा संपूर्ण कॉरिडोर आप देख लीजिए कि किस तरीके से मणिकर्णिका घाट से लेकर ललिता घाट तक आपको वहां पर चलने में किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा। अगर आप जल मार्ग से आना चाहते हैं तो आप क्रूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए आप वो कॉन्क्रीट जो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में उस सी प्लेन को भी यहां पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा ताकि लोग यहां पर आकर सीधा दर्शन कर सकें। यानी बाबा विश्वनाथ की नगरी में जो भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आ रहा है, उसके लिए जो कठिनाइयां हैं वो कम होती जा रही हैं और भक्तों का भगवान से सीधा संपर्क हो सके, सीधा संवाद हो सके, उसकी तैयारियां भरपूर हो चुकी हैं। मेरे हिसाब से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि उस कॉरिडोर की खास होंगी, लेकिन मेरे जो अपनी समझ में है, मेरे हिसाब से ये मुझे खास लगा कि ये परिवर्तन था। वरना जो कॉम्प्लेक्स हैं, जो मंदिरों के बड़े बड़े, वो और भी जगह बने हैं, लेकिन एक प्राचीन नगरी में, प्राचीनतम न बसी हुई नगरी में अगर इस तरह का अनुभव सुखद हो सकता है किसी को, तो मुझे लगता है कि भक्त इससे अधिक मांग नहीं सकते थे।